হ্যালো এভরিওয়ান, চলে এসেছি আবার একটা নিউ ভিডিও নিয়ে। আজকে কোনো গোস্ট সিরিজের রিয়াকশন ভিডিও হবে না, আজকে হতে চলেছে ফুড প্রাইজেস ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। অন্যান্য দেশে কি ফুডের প্রাইস থাকে, কীরকম থাকে, সেই সব নিয়ে আজকে একটা রিয়াকশন হবে। জাস্ট রিয়াকশন, নর্মাল। আমরা কোনো কিছু জাজ করবো না, কিছু না, জাস্ট নর্মাল একটা রিয়াকশন হবে আর দেখবো যে ফুডগুলো কীরকম দেখতে হয়। তো চলো, হতে চলেছে একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও। চলো স্টার্ট করা যাক। ये कौन सी डिश है जो इंडिया में तो खूब मिलती है, लेकिन इस देश में आप इसको बेच के अंबानी जैसे अमीर हो सकते हो। और इस वाली डिश को इंडिया में इतना खराब ट्रीट किया जाता है, बट ये देश में इस डिश को सोने के भाव में बेचा जाता है। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके होश उड़ने वाले हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, पाव भाजी। मुंबई का ये स्ट्रीट फूड किंग है। ये आपको सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मक्खन मार के। लेकिन क्या आपको पता है ये पाव भाजी यूएसए में कितनी की मिलती है? सैन फ्रांसिस्को के करी अप नाउ कैफे में एक प्लेट पाव भाजी तकरीबन 1500 रुपए का मिलता है, और एवोकाडो टॉपिंग्स के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका टेस्ट मुंबई के ओरिजिनल पाव भाजी जैसा होगा। नंबर 14, भेलपुरी। अगर आप मुंबई गए हैं या फिर आप वही रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ के लोगों के लिए भेलपुरी क्या अहमियत रखती है। भेलपुरी असल में 1920s मुंबई रेलवे स्टेशन के वेंडर्स ने बनाया था, लेकिन बाहर के देशों में इसकी प्राइस सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। जुहू बीच या चावपट्टी के स्टॉल्स पे ये सिर्फ 30 रुपए में मिलती है, लेकिन दुबई के बॉम्बे बंगलो रेस्टोरेंट में ये 1100 रुपए में मिलता है। वहाँ इसे ग्लास के जार में सर्व किया जाता है और चटनी अलग से। नंबर 13, उपमा। एक सिंपल हेल्दी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। इंडियंस ने इसमें अपना देसी तड़का डालकर इसे उपमा बना दिया। आज ये ब्रेकफास्ट आइटम 20 से 40 रुपए में एक प्लेट मिल जाती है, स्पेशली बैंगलोर में। लेकिन फॉरेन जाते ही ये बेसिक सा उपमा बन जाता है गवर्नमेंट। न्यूयॉर्क के सरावना भवन में उपमा $11 यानी 950 रुपए का मिलता है, और लंदन के कुछ कैफेज में तो इसकी कीमत 1200 रुपए से भी। বলছি বাইরে কি সবাই এগুলো খায়? এত পয়সা দিয়ে মানে এগুলো কি খেতে হবে? আমাদের ইন্ডিয়াতেই তো বেস্ট, তাই না? কারণ 50 টাকায় যদি পাওভাজি পাওয়া যায় তো এর থেকে বেস্ট আর কি হতে পারে। नंबर 12, छोले भटूरे। कहते हैं कि छोले भटूरे सुनते ही नॉर्थ इंडियंस के पेट में ऑटोमेटिक जगह बन जाती है। दिल्ली की चांदनी चौक में 80 रुपए का एक प्लेट है छोले भटूरे। ये ऐसा स्वाद देती है जो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं मिल सकता। आज ये नॉर्थ इंडियन डिश यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ इसकी कीमत हमारे छोले भटूरे से 10 गुना ज्यादा है। टोरंटो के तंदूरी फ्लेम में एक प्लेट छोले भटूरे खाने के लिए आपको 1400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहाँ लोग इसे ब्रंच में लेते हैं। इसकी प्लेटिंग दिखने में क्लासी जरूर है, लेकिन असली स्वाद तो पुरानी दिल्ली के गलियों में ही है। नंबर 11, जलेबी। इंडियन शादियों का हीरो और हर स्ट्रीट कॉर्नर का मिठास का सोर्स, गर्मा गर्म जलेबी। हमारे यहाँ लोग इसे कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, डेजर्ट में भी और स्टार्टर में भी। लेकिन बाहर के लोग इसे ब्रंच और डेजर्ट की तरह यूज करते हैं। नॉर्मली 20 से 30 रुपए में मिल जाने वाली जलेबी लंदन के डिशम कैफे में 900 रुपए की मिलती है, रबड़ी के साथ। इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जलेबी इंडियन नहीं बल्कि एक मुगलाई डिश है। नंबर 10, पोहा। इंडिया के हर मिडिल क्लास फैमिली का मोस्ट प्रेफर्ड ब्रेकफास्ट पोहा। हमारे देश में ये एक प्लेट पोहा 20 से 25 रुपए में मिल जाता है, लेकिन अब्रॉड में क्या, मेलबर्न का एक इंडियन फ्यूजन कैफे में पोहा 800 रुपए से भी ज्यादा का मिलता है, थोड़े फैंसी प्रेजेंटेशन के साथ। टेस्ट थोड़ा क्लोज होता है, पर फीलिंग हमारे घर के पोहों से ही आती है। नंबर 9, कचौरी। कचौरी का जिक्र 13th सेंचुरी के संस्कृत टेक्स्ट मनासोल्सा में मिलता है, जहां इसे स्पेरिकल फ्राइड पेस्ट्री बताया जाता है। तब से लेकर अब तक हमारे देश में कचौरी बन रही है। कचौरियों में सबसे ज्यादा फेमस है राजस्थान की प्याज वाली कचौरी, जो कि वहाँ स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पे सिर्फ 10 से 15 रुपए में मिल जाएगी, क्रिस्प, स्पाइसी और चाट चटनी के साथ। दुबई के एक हाई एंड इंडियन जॉइंट में एक कचौरी 700 से 900 तक की मिलती है। वहाँ इसे स्टफ्ड पेस्ट्री
के फॉर्म में सर्व करते हैं। नंबर 8, गाजर का हलवा। इंडिया में सर्दियां आते ही घर में सबसे पहली चीज बनती है गाजर का हलवा। घी, ड्राई फ्रूट्स और माँ के हाथों की गर्माहट। कहा जाता है इसे सबसे पहले पंजाब में बनाया गया था, लेकिन कनाडा चूंकि पंजाबियों का दूसरा घर है, वहाँ गाजर का हलवा भी महंगा मिलता है। कनाडा के ब्रैम्पटन एरिया में एक प्लेट गाजर के हलवे के लिए आपको 700 से 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 7, आलू पराठा। देसी ब्रेकफास्ट का किंग। इंडिया में सबसे ज्यादा ढाबों पर ये 50 रुपए में इंडिया में बटर लोडेड मिलता है। दही और अचार के साथ ये सर्व करते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट में एक आलू का पराठा करीब 950 रुपए का मिलता है। मॉडर्न ट्विस्ट देने के लिए इसे ऑलिव ऑयल में बनाता है और साथ में एवोकाडो या हमस भी देता है। नंबर 6, कढ़ी चावल। ओरिजिनली गुजरात की जैन कम्युनिटी ने इसे डेवलप किया था। ये आज पूरे इंडिया का एक कंफर्ट फूड बन गया है। नॉर्थ इंडिया में 40 से 60 रुपए का ये कॉम्बो प्लेट मिलता है, साथ में पापड़ फ्री। तो वही न्यू जर्सी के खाना खजाना में ये 1200 तक मिलता है। प्रेजेंटेशन काफी स्टाइलिश। कढ़ी बोल में सर्व की जाती है। चावल डिजाइनर मोल्ड में सेट किया जाता है। नंबर 5, राजमा चावल। कढ़ी चावल की बात हो और राजमा चावल की बात ना हो तो दिल्ली वाले बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो इस डिश को काफी सीरियसली लेते हैं। इंडिया में 50 रुपए में फुल प्लेट मिलने वाला ये डिश यूके के हॉपर्स में 1300 तक मिलता है, जिसे सर्व करते हैं डिजाइनर बोल में। वैसे राजमा चावल ओरिजिनली मेक्सिको का बीन था। ब्रिटिश एरा में इसे पहली बार इंडियन सॉइल पे कल्टीवेट करके पॉपुलर बनाया गया। नंबर 4, मसाला डोसा। डोसा का फर्स्ट रिकॉर्डेड मेंशन 1500 साल पुराने तमिल टेक्स्ट तमिल संगम में मिलता है, एक थिन राइस पैनकेक की तरह। ऐसे तो मसाला डोसा का असली टेस्ट आपको साउथ में ही मिलेगा, स्पेशली बैंगलोर के CTR या चेन्नई के मुरुगन इडली शॉप में। क्रिस्पीनेस और मसाले का अनमैच्ड बैलेंस, वो भी सिर्फ 60 से 100 रुपए में। लेकिन न्यूयॉर्क में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, सरावना भवन, जहाँ एक मसाला डोसा के लिए आपको 1700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 3, समोसा। ये बादशाह बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन समोसा ओरिजिनली मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से आया था 10th सेंचुरी में, जो कि नॉन वेज हुआ करता था। इंडिया में मुगलाई कुक्स ने उसे लोकल स्पाइसेस से एनरिच किया और एक वेज डिश बनाया। और यही समोसा इंडिया के हर गली हर टपरी पे 10 से 15 रुपए में मिल जाता है, जिसके साथ होती है एक कप चाय। पर यही समोसा जब फ्रांस में जाता है तो वो हो जाता है 500 रुपए का, और यूके में ये 700 तक का होता है। नंबर 2, इडली। इंडिया का सबसे सिंपल और हेल्दी ब्रेकफास्ट। साइंटिस्ट की माने तो इडली के फर्मेंटेशन प्रोसेस में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बनते हैं, जो कि 7th सेंचुरी से ही हेल्थी टॉनिक के रूप में फेमस है। चेन्नई के स्टेशन के वेंडर्स को या केरला के होम कैफेज सॉफ्ट स्पंजी 20 रुपए की ये इडली मिल जाती है। लेकिन टोक्यो का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ 2 इडलीज 1200 तक की मिलती है। नंबर 1, पानी पूरी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सबकी फेवरेट पानी पूरी की। पानी पूरी, पुचका, गोलगप्पे या जो चाहे आप कह सकते हो। आज की डेट में इंडिया में ये सिर्फ 20 रुपए की 5 मिलती है, लेकिन न्यूयॉर्क के कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स में इतने पीसेस के करीब 600 रुपए लगते हैं। इंडिया में तो भैया एक एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। यहाँ एक पूरी के 150 रुपए लग जाते हैं। भाई आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। हैदराबाद की बिरयानी इंडिया में 200 रुपए में रॉयल लगता है, लेकिन दुबई में ये 900 रुपए में मिलती है। इंडिया में बटर चिकन 250 रुपए में मिल जाता है, लेकिन कनाडा में प्राइस आसमान छू रहे हैं। कनाडा में बटर चिकन 1000 रुपए से भी ज्यादा का होता है और नान अलग से लेना पड़ेगा। मेरे को बहुत भूख लग गई है, मेरे को कुछ चाहिए, खाना चाहिए, खाना। ফাইনালি ভিডিও কমপ্লিট। তোমাদের কোন খাবারটা সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে কমেন্টে জানিও। আমার তো লাস্টে পানিপুরি ইজ বেস্ট। আর অবশ্যই এত টাকা দিয়ে পানিপুরি খাওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। আমার ইন্ডিয়ায় ঠিক আছে 10 টাকায় 4টে। ইটস ওকে, ইজ বেস্ট।